नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत रूस के एक ऐलान ने न सिर्फ डॉलर बल्कि चीन की मुद्रा युआन की भी कमर तोड़ कर रख दी है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि रूस इस समय दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश है और तीसरा ही सबसे ज्यादा तेल बेचने वाला देश है। रूस इतना तेल बेचता है कि अगर पूरी दुनिया में मान लीजिए 10 लीटर तेल हर मिनट बेचा जा रहा है तो उसमें से 1 लीटर तेल रूस से आता है। इतना ज्यादा बड़ा ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है रशिया, और यही रशिया के मेन सोर्सेज हैं जहां से वो अरबों डॉलर कमाता है। अब यूक्रेन रूस युद्ध से पहले क्या होता था कि अगर कोई भी रूसी तेल खरीदता है या हथियार खरीदता है तो पेमेंट के 3 मेथड होते थे। पहला डॉलर में, दूसरा यूरोप की करेंसी यूरो में, तीसरा गोल्ड में। इन 3 माध्यमों से ही रूस पेमेंट एक्सेप्ट किया करता था। लेकिन अब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सब कुछ बदल चुका है। लेकिन रूस आज भी एक बहुत बड़ा गैस का और तेल का एक्सपोर्टर है और हथियार भी अब भी रूस बेच रहा है। ऐसे में रूस के सामने संकट ये था कि अब वो पेमेंट किस में करे, क्योंकि डॉलर और यूरो का एक्सेस रूस से छीन लिया गया है। वहीं बात करें गोल्ड की, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गोल्ड उनके पास इनफ नहीं होता और ना ही वो गोल्ड के रिजर्व को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे में रूस यहां पर फंस गया था। अब चीन ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। चीन ने कहा कि आप जो हमारी करेंसी है युआन, इसमें पेमेंट एक्सेप्ट कीजिए। और ऑलरेडी सऊदी अरेबिया, जो दुनिया का सबसे ज्यादा तेल बेचने वाला देश है, उसने चीन के साथ एक समझौता कर भी लिया है, जिसके तहत अगर चीन सऊदी अरेबिया से तेल खरीदेगा तो पेमेंट वो अपनी करेंसी युआन में करेगा। अब इससे 2 फायदे हुए। पहला यह कि चीन की खुद की करेंसी बहुत मजबूत हो गई। दूसरा, जो उसका कट्टर दुश्मन है अमेरिका, उसकी जो मुद्रा है डॉलर, उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। क्योंकि आपको बता दूं कि अमेरिका के बाद नंबर 2 पर आता है चीन सबसे ज्यादा तेल कंज्यूम करने में। ऐसे में वो अरबों डॉलर का जो तेल खरीदता है वो अपनी खुद की मुद्रा में खरीदेगा। युआन इससे यकीनन बहुत मजबूत हो जाएगी। और करेंसी मजबूत होने का क्या फायदा होता है ये आप अमेरिका से पूछिए, क्योंकि अपने मजबूत डॉलर के दम पर ही अमेरिका आज तक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। ऐसे में चीन भी अमेरिका की ही रणनीति अपनाकर अपनी मुद्रा युआन को मजबूत बनाना चाहता था। और इसीलिए अगर रूस चीन की बात मान लेता और अपनी सोल करेंसी युआन बना लेता तो ये चीन के लिए एक महाजीत होती। और इसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश कौन है? नंबर 1 पर है चीन, दूसरे पर है अमेरिका और नंबर 3 पर कौन है? भारत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है। दूसरा पॉइंट यह है कि रूस दुनिया का 10% ऑयल एक्सपोर्ट करता है हर साल, यानी कि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। अब आप खुद जरा ध्यान से सोचिए कि अगर रूस चीन के कहने पर यह कहने लग जाए कि जी जो भी हमसे तेल खरीदेगा या हथियार खरीदेगा उसे हमें पेमेंट चीन की मुद्रा युआन में करनी होगी, तो फिर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत मार्केट में जाएगा, चीन की मुद्रा युआन को खरीदेगा और फिर रूस के साथ व्यापार करेगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये होगा कि चीन की मुद्रा की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो उसकी मुद्रा और मजबूत होती जाएगी और चीन और ताकतवर बनता जाएगा। ऐसे में ये भारत के लिए बहुत भयानक स्थिति होती, क्योंकि हम अपने पड़ोस में एक इतना ज्यादा ताकतवर देश नहीं चाहते जो बार बार हमें ही परेशान कर रहा हो। और इसीलिए भारत और रूस ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये है कि अब दोनों देश के बीच में जो व्यापार होगा वो रूस की मुद्रा रूबल और भारतीय मुद्रा रुपया में किया जाएगा। और इसको लेकर आरबीआई ने रूस का करीबन $250 मिलियन का एक अकाउंट भी बना दिया है, जिसके तहत अगर भारत रूस से हथियार खरीदता है तो हम भारतीय रुपये में पेमेंट करेंगे और रूस उस पेमेंट का इस्तेमाल करते हुए भारत के अंदर बॉन्ड खरीद सकेगा। और फिर उस बॉन्ड से रूस को अगर दुनिया में किसी भी देश से कुछ खरीदना है तो उस बॉन्ड को दिखाकर वो खरीद लेगा। ऐसे में जो दोनों देश है उनके बीच में व्यापार चलेगा और जो युआन और डॉलर है उन्हें व्यापार से बाहर कर दिया जाएगा। ये चीन के लिए भी बड़ा झटका है, अमेरिका के लिए भी एक बड़ा सदमा है। हालांकि भारत और रूस की इस समझदारी भरे फैसले पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।